नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेकर के आई हूँ शीतला माँ की बहुत ही प्राचीन सुंदर कथा। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा चलो मैं धरती पर चलती हूँ, देखती हूँ कौन मेरा पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। ये सोचकर माता राजस्थान के डुमरी गांव में आई। माता शीतला गांव के गलियों में घूमती रही। तभी उन पर किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर फेंका, जिससे माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जल गया और इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी, कोई मेरा मदद करो, कोई में मुझे बचाओ। परंतु कोई भी व्यक्ति शीतला माता की मदद नहीं किया, कोई ने माता का बचाव नहीं किया। माता इधर उधर भागती रही। तभी अपने घर के आगे एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा वह बूढ़ी माई जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है और फफोले पड़ गए हैं और तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब कुम्हारिन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने ठंडा पानी कलश में भरकर बूढ़ी अम्मा के ऊपर डाला। अम्मा बैठ गई। तब कुम्हारिन ने बोला, माँ मेरे यहाँ रात का बना राबड़ी बचा है, तुम खा लो। तब बूढ़ी अम्मा ने रात की बची राबड़ी और दही खाई तो शरीर को ठंडक मिली। तब बूढ़ी माँ ने बोला, बेटी मेरे माथे में जू हो गई है, तुम निकाल दोगी। तब कुम्हारिन माता के सर से जू निकालने लगी तो उनके सिर के पीछे भी एक आँख थी। कुम्हारिन डर गई, डर करके भागने लगी। तब शीतला माता बोली, बेटी डर मत, मैं अपना असली रूप दिखाती हूँ। तब शीतला माता ने असली रूप दिखाया। शीतला माता का असली रूप देखकर कुम्हारिन रोने लगी। तब शीतला माता बोली, बेटी तुम डर मत, तुम क्यों रो रही हो। तब कुम्हारिन बोली, माँ मेरे घर में ना चौकी है ना पीढ़ा है और हर जगह गंदा कूड़ा कचरा है, मैं तुझे कहाँ बैठाऊँ। कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माँ मेरे चारों तरफ दरिद्रता है। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े गड्ढे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर से दरिद्रता झाड़ झाड़ कर बाहर फेंक दिया और कुम्हारिन से बोली, बेटी मैं तेरे सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहे वर मांग लो। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव के में स्थिर होकर यहीं पर रहें। जैसे मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति चैत्र मास के अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी बासी जल और बासी भोग लगावे, उसकी तत्काल दरिद्रता दूर करें। माता ने तथास्तु कहकर उस कुम्हारिन से बोली, उस कड़वे का जल अपने झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तुम्हारा झोपड़ी नहीं जलेगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने कड़वे का जल अपने झोपड़ी पर छिड़क लिया। सारे गांव में आग लग गई लेकिन कुम्हारिन का घर नहीं जला। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और बोला, सारे नगर में आग लग गई, तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई। यह सुनकर कुम्हारिन ने शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी। कुम्हारिन बोली, मेरे ऊपर शीतला माता की कृपा हुई है। तब राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि शीतला अष्टमी के दिन कोई भी अपने घर आग न जलाएगा न भोजन बनाएगा। सभी लोग ठंडा पानी और बासी भोजन का भोग लगा करके और घर घर में माँ शीतला माता की भक्ति भाव से पूजा होगा
और सभी लोग शीतला माता की भोग लगाएंगे, पूजन करेंगे। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।